गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डेसिमल चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे और उस डेसिमल में हम लोगों ने बेसिक तौर पे डिवीजन देखा था और डिवीजन में भी मैंने ज़्यादा चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था, बट मैंने एक जो कंडीशन होता है उसको फॉलो अप देख किया था वहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डिवीजन जो होगा डेसिमल नंबर का बाय द 100, 10,000, 10,000 के रिस्पेक्ट में देखा था। आज के सेशन में हम देखेंगे डिवीजन बाय द होल नंबर on a decimal number. Also, a decimal number is divided by a decimal number. Okay, third condition. तो देखते हैं सेकंड जो कंडीशन था हमारा वो क्या था, by a whole number. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से ही समझिए, ठीक है, इसकी थ्योरी समझने से अच्छी है कि आप एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही बेसिक चीज है। आई थिंक अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 24.24 को 3 से डिवाइड करना है, या फिर ऐसे देखो 24.24 is divided by 3. ओके, सॉल्यूशन देखिए। मैंने प्रीवियस सेशन में जो आप लोगों को पढ़ाया था डेसिमल को कैसे हम लोग नीचे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये सिखाया। अब देखो 24.24 है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट हटाइएगा तो क्या होगा 1 आएगा नीचे। यहाँ पे क्या है 2 डिवीजन से तो 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड किससे करना है 3 से। 3 से डिवाइड करना है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में 1/3, 3 4 जा सॉरी 8 3 जा 24 और फिर 8 3 जा 24, बट बीच में जीरो आ जाएगा। पूछिए कैसे? क्योंकि अगर आप 3 से 24 को डिवाइड करते हो 24 को 3 4 3 8 0 24 आप डिवाइड करके चलो, अब आपके 2 उतरेंगे नीचे, 3 से 2 डिविजिबल नहीं होगा, फिर आप 4 को भी लीजिएगा, जब मोर देन 1 होगा तो आप 0 एक यहाँ पुट कीजिएगा ना, तो फिर से 3 8 जा 24 आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये 808 की तरह है। अब देखो, अब आपका क्या होगा, ये 808/100 आ गया ना, 2 जीरो है तो 2 डिजिट्स के पहले आपको डेसिमल पुट कीजिएगा, दैट मींस ये कितना हो जाएगा 8.08। होल नंबर ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस फ्रैक्शन के टर्म में उसको कन्वर्ट करना है और इसे डिवाइड करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डिवाइडेड बाय 12। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं वो देखो 25.08 है डिवाइडेड बाय 12 है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 1 आएगा, 2 डिजिट्स है 2 जीरो आ जाएंगे। ओके, ये क्या बन गया हमारा 2508/100 इनटू ये होल नंबर से डिवाइड हो रहा है ना बाय ये होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट कीजिएगा डिवीजन में तो क्या होगा 1 के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, 12 से आप 2508 को डिवाइड कीजिए, 08 को 2508 को कितना है डिवाइड कीजिएगा, 2 2 जा 24, रिमाइंडर 1, फिर 0 आएगा, नहीं डिविजिबल होगा, फिर 1 को आप उठाइएगा। तो चूंकि सर ये इसका एक रिमाइंडर था और आपने 1 लिया 10 से नहीं डिविजन हुआ 12 से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने 1 को भी यहाँ पे ले लिया तब आपको एक जीरो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले मैं बता दें कि मोर देन 1 नंबर को जब आप लेते हैं तो उसमें आपको जीरो देना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, फिर 12 9 जा 108 होता है ना, आप लोग तो पढ़े होते हो याद है, 12 9 जा 108। ठीक है, तो 108 हो गया हमारा। अब हम आते हैं और भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे हम इसको कट करेंगे कितने टाइम्स में 209
9 टाइम्स में, ये कितना बन गया 209/100। 2 जीरोस है, 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट पुट करेंगे, 0 और 9 2 डिजिट्स में कितना हो जाएगा 2.09। ये हमारा आंसर होगा इसके रिस्पेक्ट में बाई होल नंबर। ऐसे ही करेंगे। अब हम चलते हैं बाई डेसिमल नंबर को कैसे करते हैं वो देख लो। एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, इस चीज को हम लोग इस सेशन में यही देखने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। क्वेश्चन है डिवाइड 8.5 बाई 1.7। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। डिवाइड का मतलब क्या हुआ 8.5 डिवाइड 1.7 है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो 8.5 अपॉन 1.7 लिख सकते हो, यही ना बात हुआ। चलो कोई बात नहीं, आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 1 डिजिट से 0 10 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, इसका अपोजिट जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ, डिनोमिनेटर में अगर उल्टा होगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, डेसिमल कन्वर्ट कीजिएगा। पॉइंट का 1 गया, ऑलरेडी 1 है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा 1 ही आएगा। 7 है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 से 10 कैंसिल, 17 है जब 85, 5 आपका आंसर आ गया। हो सकता है कि डेसिमल नंबर से आप डेसिमल नंबर में डिवाइड करें तो एक होल नंबर मिल जाए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, बेसिक तौर पे तो यही होता है अगर मैं देखूं तो। और मैं देखता हूं एक और एग्जांपल, 6.25 को मैं डिवाइड करता हूं 0.5 से। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। 6.25 इंटू 1.0.5, पॉइंट हटाए 1 आया, 2 डिजिट से 2 0, पॉइंट हटाए 1 आया, 1 डिजिट से 0, 0 से 0 कैंसिल। ओके, ये कितने टाइम्स में कटेगा 6125 टाइम्स में अपॉन 10। अब देखो यहाँ पे 1 0 है, सिंगल डिजिट के पहले पॉइंट का पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12.5, ये आपका आंसर आएगा। तो बच्चों अगर डेसिमल नंबर से डिवाइड किया तो हो सकता है कि डेसिमल नंबर ही मिले या फिर होल नंबर ही हो सकता है, तो कभी कंट्राडिक्शन मत कीजिएगा इस रिस्पेक्ट में। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, आप सब इसको सॉल्व कीजिएगा। वैसे आशा करते हैं कि आप सभी को किसी तरह का समस्या नहीं होगा इसमें, बट अगर होता है तो मैं जब सेशन में मैथ के टीचर्स हैं उनसे जरूर इस पर क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, और ये हमारा सेशन का सेकंड लास्ट सेशन था इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर की लास्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।